करें, 5,500 करोड़ रुपए का भव्य मंदिर बना देंगे, 3200 3,200 करोड़ रुपए खर्च करके वो वल्लभ भाई सरदार पटेल का मुजस्समा बना देंगे गुजरात की धरती पर। लेकिन वहां पुलवामा में अटैक होता है तो हमारे पुलिस प्रशासन के पास, हमारे एयर डिफेंस के पास या हमारे बीएसएफ के पास, हमारे सीआरपीएफ के पास इंटेलिजेंस इतना मजबूत नहीं होता है कि उनको खबर हो कि भाई कोई आतंकवादी हमला करने वाला है। क्यों? पैसों तो इन लुटेरों को दिया जा रहा है, पैसों से तो बुत बनाया जा रहा है, पैसों से तो बुतखानों के अंदर में एकदम बेहतरीन नक्काशी की जा रही है। तो फिर जब हमारे इंटेलिजेंस, आज चोर आए, चोर की गाड़ी ज्यादा तेज भागती, पुलिस की गाड़ी ठुक 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 कर करके चलती, आराम से चोर चोरी करके चला जाता है। पुलिस वाला पता चला कि अभी 5 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सका। अभी 2 रोज पहले देखे रास्ते के अंदर में पुलिस वाले की गाड़ी पंचर, रोका, हाथ दिया, बोला जैक चाहिए। हमने कहा क्या हुआ सर? बोला अरे शराब की गाड़ी गई है, हमारे बिहार के अंदर शराब बंद है। क्या बोलता है मौलाना, हम ये शराब की गाड़ी गई, जरा जैक निकाल के दीजिए, हमको जरा पंचर बनाना। हमने कहा कि सर आप लोग इतने गरीब है। बोला क्या कीजिएगा मौलाना, ये देख लीजिए बुलेरो है, ये भी कम से कम 15 साल पुरानी गाड़ी है, अभी तो ये बंद हो गई, इसको धक्का भी लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं दिख रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को 5500 करोड़ रुपए का तो भव्य मंदिर बना दे रहे हैं। ठीक है बनाइए, लेकिन आप कम से कम पैसा अपनी सिस्टम के अंदर खर्च कीजिए ताकि अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए, उनके मुजरिमों को फौरन पकड़कर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। दिल्ली के अंदर बैठने वाले पीएम साहब, आप इस आयत पर अमल कर लीजिए। हमारे इस देश के अंदर चोर नहीं, बड़े बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं। कोई भी फिर डाकूगिरी नहीं करेगा। कौन है डाकू? विजय माल्या डाकू नहीं है, 9,000 करोड़ रुपए लेके गया। नीरव मोदी डाकू नहीं है, मेहुल चोकसी डाकू नहीं है। कितने हैं? जेट एयरवेज का मालिक अभी जेल के अंदर बंद है, डाकू नहीं है ये लोग। करोड़ों रुपए आपके, हजारों करोड़ रुपए आपके लेकर भाग जाते हैं ये लोग। अगर एक विजय माल्या जिस दिन पकड़ा गया, फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त का कौन था? अरुण जेटली साहब, उनका दोस्त। अगर पकड़ लिया गया, अगर उसी वक्त में उनके हाथ काट दिए जाते इस्लामिक शरीयत के मुताबिक, तो ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी ये गड़बड़ी नहीं करता। ये कहता भैया मुझे हाथ नहीं कटाना है, मुझे गरीबों का पैसा चुरा कर भागना नहीं है। तो ये है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस दुनिया के निज़ाम को सुधारना। अल्लाह तबारक व तआला ने 4.5 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, उस अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ने तकरीबन 10,500 साल पहले इंसानों को वजूद में लाया है। इंसानों के अंदर कौन सी कमी है, ये इंसान किस रास्ते से कैसे सुधरेगा, इस इंसान पर कब क्या हमें नाफिज करना है, इंसान अगर गलती करता है तो उस इंसान का सुधार कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अगर इस कुरान पर अमल कर लिया जाए, कुरान करीम के अहकामात पर अमल कर लिया जाए, तो आज दुनिया के अंदर जितने भी खुराफात होते हैं वो बंद हो जाएंगे। आज मुसलमान कौम इतना जलील और रुस्वा क्यों है? कुरान का रिश्ता छोड़िए, गैरों तो दूर की बात, हम मुसलमानों का रिश्ता कुरान से होना चाहिए, हम मुसलमानों का रिश्ता शरीयत से होना चाहिए। हम मुसलमान क्यों परेशान हैं? हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो कुरान को फॉलो करते हैं, हमारे पास तो ईमान है। मुसलमानों के पास ईमान जरूर है, लेकिन मुसलमानों के पास अमल साले नहीं है। मुसलमानों के पास कलिमा तो जरूर है, लेकिन मुसलमानों के पास अच्छे आमान नहीं है। मुसलमानों के पास नबी की सुन्नत तो जरूर है, लेकिन मुसलमान उस सुन्नत पर अमल नहीं करता। मुस्लिम नौजवानों के पास कुरान का फरमान तो मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के हाथों के अंदर मोबाइल है। मुस्लिम नौजवानों के पास नमाज के अहकामात तो मौजूद है,
लेकिन मुसलमानों के पास, मुस्लिम नौजवानों के पास उनको फिल्में देखने से फुर्सत नहीं है। मैंने अभी देखा है आपके इस बस्ती के अंदर आते हुए नौजवानों का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है बड़े अक्षर से हैप्पी न्यू ईयर जनवरी। एक भूत का नाम है जनवरी, पता है आपको? एक भूत का नाम है जनवरी। फेब्रुअरी, फेब्रिया एक जादूगरनी के नाम पर रखा है रोमन ने, रूमियों ने रखा है ये नाम। जो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अपने अपने देवताओं के नाम पर रखा। मेरे नौजवानों, हैप्पी न्यू ईयर, बधाई देना, खुशखबरी देना, मुबारकबादी देना, या आपकी बेवकूफी है, नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के कैलेंडर के एतबार से नए साल की शुरुआत कब होती है? नए साल की शुरुआत होती है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से, और पहली तारीख आए तो मुबारकबादी नहीं देना चाहिए। क्यों? पीछे एक साल जो गुजरा है, आपकी उम्र की एक साल कम हो गई है, तो आपको उस पर मुहासबा करना चाहिए कि भाई मैंने पिछले साल क्या, कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम गलत किया। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब कि भाई आपको खुशखबरी, आपको बधाई हो नए साल की। पता, ये तो अंग्रेज की तरफ से इजाद की है, अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजी कल्चर हम अपनाने लग गए, नबी के कल्चर को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया मुसलमानों ने। आज मोमिन जरूर हैं हम, लेकिन आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास नेक अमल नहीं है। कुर्तबा की जामे मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है, बाबरी मस्जिद शहीद करके मंदिर के नीचे दब गई, और तो और जनाब जामे मस्जिद ज्ञान वापी भी अभी आपके टारगेट में है। क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? न तो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अल्लाह की मदद आ रही है, और न ही हमारी बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जिस दिन बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया, अल्लाह की कोई मदद नहीं आई। और चलिए, ये तो मस्जिद शहीद करके वहां पर मनादिर बनाए गए, लेकिन जो कुर्तबा की जामे मस्जिद है, पता है कितनी बड़ी मस्जिद है? 1400 खंबे हैं, सुतून है, पिलर है उसमें 1400, 1300 उसमें चराग रोशन किए जाते हैं रोशनी के लिए। 786 ईस्वी के अंदर में एक बहुत बड़ा अब्दुर्रहमान अव्वल नाम करके एक बड़ा दीनदार बादशाह था, उसने बनवाई थी। ये स्पेन के अंदर है, स्पेन, अभी जो नाम है उसका स्पेन। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन आज वो मस्जिद पता क्या, कलीसा बना दिया गया उसको, कलीसा गिरजा घर में तब्दील कर दिया गया है। वहां अजान नहीं होती, जैसे मस्जिद अक्सा में अजान नहीं होती। हमारी सारी मस्जिदें शहीद की जा रही, अल्लाह बदल गया। क्या अल्लाह तबारक व तआला को नहीं दिख रहा है कि बुलडोजर के जरिए से हमारी एक मस्जिद पुरानी 400 साढ़े 400 साल पुरानी मस्जिद शहीद करके वहां पर पत्थरों के जरिए से बुतों का स्थापना करते हैं और कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हैं? अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 तारीख को, चारों शंकराचार्य में से किसी को नहीं बुलाया। अगर मेरे हिंदू भाई बैठे हैं तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ये बिल्कुल हिंदू धार्मिक धर्मशास्त्र के खिलाफ हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा। और ये प्राण प्रतिष्ठा अकल में नहीं आती है, हमारी तो बिल्कुल नहीं आती। प्राण का मतलब जान है, प्रतिष्ठा का मतलब रखना है, जान को रखना, यानी जान डालना। किसमें जान डालना? मूर्ति में जान डालना, यानी किसी ईश्वर की, किसी परमात्मा की, किसी परम शक्तिमान की जो मूर्ति होती है, किसी देव की, किसी देवी की मूर्ति होती है, उसमें जान डालना। अभी हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्री रामचंद्र जी, जो हिंदू भाई उनको भगवान मानते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, यानी उनको खुदा मानते हैं वो। एक बात हमारी समझ से खिलाफ है बिल्कुल, कि एक इंसान कैसे भगवान को जान डाल रहा। हालांकि मामला उल्टा होना चाहिए ना, कि भाई
भगवान इंसान को जान डालता है। ये तो बात समझ में आती। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से जब बनाया, मुजस्समा बना करके तैयार किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह डाली हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे में। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो वहां पर अल्लाह ने जान डाली थी इंसान को, बुत को। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, यहां पीएम साहब खुदा से भी आगे बढ़ गए जी। हमारे मोदी जी सबसे बड़े हो गए, बैरक है। ये बात लॉजिक के खिलाफ, समझ में नहीं आती। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है, हिंदू भाइयों के एक अकीदा ये है कि किसी मूर्ति को हम कोई पूज नहीं सकता जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न किया जाए। इसलिए कि मूर्ति तो हर जगह पर होती है, कोई किसी की मूर्ति को पूजता है क्या? नहीं। उसमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो उसकी पूजा नहीं की जाती, उसकी पूजा और अर्चना नहीं की जाती। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए देयर इज सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है। एक तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस मंदिर का, जहां वो मूर्ति स्थापित है, उस मंदिर का पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। जब वो मंदिर कंप्लीट हो जाए तब उस मूर्ति की हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और 5 ही मूर्ति ऐसी है, 5 मूर्ति ऐसी है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। उनमें से एक कृष्ण जी की मूर्ति है, उनमें से एक गणेश जी की मूर्ति है, उनमें से एक देवी की मूर्ति है, उनमें से एक लोकेश की मूर्ति है। इनके अलावा किसी और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। किसने कहा? शंकराचार्य ने, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये बात कही है। इंसान कैसे खुदा को जान डाल रहा? चलिए आपने किया, ठीक है, इतना सब कुछ हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की मदद क्यों नहीं आई जमीन पर? अल्लाह के नबी के पैदा होने से 50 दिन पहले काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए एक जालिम आया था, अबरहा, पूरे लाओ लश्कर के साथ कि आज मैं इस काबतुल्लाह को, आज मैं इस काबे को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। आया पूरे लाओ लश्कर के साथ, घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ, 300 से ज्यादा तो हाथी वाले फौज थे, सबको लेकर आया। जब शहर मक्का के करीब पहुंचा तो शहर मक्का के करीब पहुंचने के बाद जितने भी ऊंट थे, जायद माल थे, जो उस वक्त गाय भेड़ वगैरह, उन सबको अपने पास अब कब्जे में कर लिया कि हमारे फौज हैं, हमारे जो आर्मी हैं, हमारे जो लड़ाकू हैं, वो सब खाएंगे। उनमें से अब्दुल मुत्तलिब के भी कुछ ऊंट थे, तो अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। अब्दुल मुत्तलिब से कहा अबरहा ने कि अब्दुल मुत्तलिब किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊंट को लेने के लिए आया हूं। कहा ऊंट लेने आए हो? अरे तुमको तो अपने काबतुल्लाह को बचाना चाहिए, तुमको तो अपने काबा को बचाना चाहिए, जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है। तुम तवाफ करते हो, तुम कहते हो कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह की तजल्ली की बारिश होती है, उस घर को बचाना चाहिए। देखिए अब्दुल मुत्तलिब का यकीन कितना मजबूत है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह के नबी का दादा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा, हमारे नौजवानों ये तारीख आपको पता होना चाहिए। ख्वाजा अब्बू अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा, मैं जानता हूँ कि तू जालिम बादशाह, मैं जानता हूँ कि आज ताकत तेरे पास है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं जानता हूँ कि तुम इंसानों की जुबान को खींच लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बात कहता हूँ, ऊंट का मालिक मैं हूँ, ऊंट मेरी मिल्कियत में है, ऊंट का खुदा इस वक्त मैं हूँ, मैं इस ऊंट को बचाऊंगा, ये मेरे इख्तियार में है, क्योंकि ऊंट मेरे हैं और मैं उनको पानी पिलाता हूँ, मैं इनकी परवरिश करता हूँ, इसीलिए मैं इस ऊंट को बचाने के लिए आया। रही बात काबतुल्लाह की, रही बात इस बैतुल्लाह की, इस घर का मालिक, मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और घर मस्जिद जब अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने घर की हिफाजत करेगा या उसको शहीद होने देगा, वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मेरे भाइयों, ये कह करके अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लोगों से कहा कि शहर को खाली कर दो, इसलिए कि आज मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से इस अबरहा को कोई नहीं बचा सकता। अबरहा अपने लश्कर को लेकर काबतुल्लाह को ढाने के लिए आगे बढ़ता, कदम आगे बढ़ाता है, उनके जानवर जो हाथी और घोड़े वो आगे नहीं बढ़ते,
इसलिए कि आने वाले सैलाब को, अजाब को वो देख चुके थे। अबरहा को पता नहीं था, उनके जानवरों को पता चल चुका था। अबरहा तो अपने ताकत के नशे में चूर था। आज जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठा है 300-400 MP लेकर ये समझता है कि मैं खुदा बन गया, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जो चाहूंगा कुरान अपने संविधान के अंदर तब्दीली करूंगा, मैं चाहूंगा जहां का वहां का नाम बदल सकता हूं, मैं जो चाहूंगा जिसको चाहूंगा उसको अंदर करा सकता हूं। याद रखना, अबरहा से ज्यादा ताकत तुम्हारी नहीं है, कारून से ज्यादा ताकत तुम्हारी नहीं, फिरौन से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास नहीं, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं, नमरूद से ज्यादा बाजुओं की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। अगर आवाम ने, जनता ने आज ईवीएम हटा दो, तुम जमीन के नीचे में गिरोगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा। तुमसे भी बड़े बड़े तुर्रम खां आए, तुम तो क्या हो? अरे फिरौन तो वो ताकतवर बादशाह था कि शैतान भी उनके इशारे पर चलता था। आज तुम क्या हो? अगर एजेंसियां तुम्हारे पास हो गई तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम धार्मिक स्थानों को अपने सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, अदालत उद्मा के जरिए से तुम उन्हें शहीद करने की कोशिश करो और उसके अंदर यह बताओ कि भाई हमारे मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मंदिर तो खुदा आपके ईश्वर का घर होता है। अरे जो ईश्वर आप अपने घर को न बचा सके वो आपको क्या इंसाफ दिला सकता है? ये बात समझनी चाहिए आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को अल्टीमेटम दिया कि अबरहा लौट जाओ, नहीं लौटा। अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील के जरिए से, छोटे छोटे परिंदों के जरिए से, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, घोड़े वालों के साथ क्या हुआ तुमने नहीं देखा? वो घोड़े वाले और वो हाथी वालों के साथ क्या हुआ? अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। तैरन अबाबील, चिड़ियों के एक झुंड को अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया और एक चोंच में एक पत्थर का कंकर और दोनों पैरों के अंदर में यानी 3 कंकर, छोटे छोटे कंकरियों को लेकर वो आए और अबरहा का जो लश्कर जहां था वहां पर उसको छोड़ दिया। और इतने बड़े दाने थे वो, आदसुन कल आदस, जो हम लोग दाल खाते हैं, दाल मसूर की दाल, उतनी ही मिकदार उसकी थी। और उसके अंदर इतनी तेजी थी कि जिस फौज के, जिस लश्कर के, जिस इंसान के सर पर, पैर पर, हाथ पर जहां लगता वो वहीं पर ढेर हो जाता। जैसे 315 की गोली काम करती है, जो AK-47 के राइफल से जो गोली निकलती है, ये गोली की शुरुआत यही तैरन अबाबील के कंकर को देखकर किया गया। ये दुनिया के अंदर जो राइफलों में गोली डालते हैं, मैगजीन जो होती है, ये तैरन अबाबील के पैरों के कंकर के रिजल्ट में यहूदियों ने इसको वजूद के अंदर लाया है। मेरे भाइयों, कुछ ही देर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील के जरिए से अबरहा के लश्कर को खाए। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल, खाए वे भूसे के मानिंद कर दिया था और वो अबरहा जाता जाता खत्म हुआ इस दुनिया से। लेकिन अल्लाह की मदद आई थी वहां पे काबतुल्लाह को बचाने के लिए। आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही पता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमान मोमिन तो हैं, लेकिन हम मुसलमान नेक कामिल मोमिन नहीं है। और अल्लाह की जो मदद है वो नेक मुसलमानों की दुआ पर है। वइन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो उनके मक्र फरेब तुमको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं दे सकते। मुसलमान गुनाह करने में आगे है कि नहीं है? शराब पीने में कौन आगे? मुस्लिम नौजवान शराब पीने में आगे। जुआ खेलने में कौन आगे? मुसलमान नौजवान जुआ खेलने में। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पर तेमथानी जो जगह है, नासिर भाई से हमने कहा कि जरा चाय बना के रखिए, बहुत दूर से चले, हम चाय पीकर के रास्ते में जाएंगे। जैसे गाड़ी रुकी तो उस दुकान के सामने में देखा कि दादा लोग बैठे, जिनके बाल सफेद बैठे, एकदम ताश चल रही, जुआ, एकदम जुआ। वल अज़लाम वल खम्र वल मैसिर रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी काम। मोमिन है, अल्लाह एक है मानते, लेकिन आमाल सालिहा नहीं।
अब्दुल मुत्तलिब का यकीन मजबूत था, नेक थे अब्दुल मुत्तलिब, दीन इब्राहिमी शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे। जब आपका अमल नेक होगा ना तो अल्लाह की मदद आती है फिर आसमान से, इस जमीन पर अल्लाह की मदद आती। आज हमारी मदद नहीं, मस्जिद अक्सा पर क्यों नहीं मदद है पता है? मस्जिद अक्सा तारीख जो बरकत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पढ़िए 15वां पारा सूरे बनी इसराइल पढ़िए, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू। एक मस्जिद इंडिया के अंदर में शहीद की गई, दूसरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश है दुनिया के अंदर, मस्जिद अक्सा। मस्जिद क्या है? मस्जिद इस दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन को बनाया और तकरीबन 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। तो ये जो 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील का इलाका जो जमीन है, इस पूरे जमीन के ऊपर सबसे मोहतरम जगह, सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को अगर कोई है तो हमारी मस्जिदें हैं। इन्ना अहब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह अगर कोई है, पसंद है कोई जगह दुनिया में तो वो मस्जिद है, और अगर नापसंद कोई जगह है तो मार्केट है, वो बाजार है। क्योंकि वहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं तो बकवास करते, वहाँ पर बैठते हैं तो दूसरों के खिलाफ बात करते, वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर चुगलखोरी करते, वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर गीबत करते, वहाँ पर बैठते हैं तो राजनीति की दुनिया के फजूल की बातें होती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को वो जगह नापसंद है। मस्जिद इसलिए पसंद है, मस्जिद ये इसमें ज़र्फ है, असल में है ये मस्जिद, ये सजदे की जगह को मस्जिद बोलते। मस्जिद का ये मतलब नहीं कि बिल्डिंग हो, आलीशान हो, जहाँ पर सजदा की जाए और उस जगह को लोग ने मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए वक्फ कर दिया हो, वो जगह मस्जिद बन जाती। मस्जिद अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह इसलिए है कि वहां पर अल्लाह के बंदे सबसे ज्यादा करीब अल्लाह का कब होता है? अल्लाह का बंदा जब वो बंदा सजदा करता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। पूछो एमपी से, एमपी को कहो कि आर यू स्टैंड फॉर सम टाइम, क्या कुछ देर खड़े रह सकते हो? वो कहेगा कि नहीं, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम अ मिनिस्टर, आई एम अ मंत्री, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आई एम अ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, हम क्यों खड़े रहेंगे? लेकिन अगर कोई मान के चलिए, अगर कोई मुस्लिम आ जाए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, कुरान करीम की तिलावत करना जानते थे, कुरान की तिलावत करते थे, लेकिन राष्ट्रपति है, लेकिन जब नमाज की बारी आती, जैसे सजदा एक गरीब करता है वैसे ही सजदा एक राष्ट्रपति भी करता है। यानी अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब बंदा कब होता है? जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। अल्लाह कहता है कि देखो ये बंदा करोड़ों रुपए का मालिक है, देखो ये एमएलसी है, देखो ये एमपी है, देखो ये एमएलए है, देखो ये मिनिस्टर है, देखो ये चीफ सेक्रेटरी है। हमारे बिहार के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी है, नाम नहीं लूंगा, मुस्लिम है, नीतीश जी के पास रहते हैं चीफ सेक्रेटरी। वो हर महीने रमजान में, हर साल रमजान में वो नमाजी जो हज कमेटी, जो हज हाउस है, वहां पर आकर तरावी की नमाज पढ़ते और गेट पर खड़े हो जाते, सबकी चप्पलें सीधी करते हैं वो। हालांकि इतना बड़ा ओहदा है स्टेट लेवल पर, पीएम के पास बाद में मामला जाता, पहले चीफ सेक्रेटरी के पास मामला आता। अधिकारी सीएम से बाद में डरते, पहले चीफ सेक्रेटरी से पहले डरते, क्योंकि सीएमओ का पूरा बागडोर चीफ सेक्रेटरी संभालता, पीएमओ का पूरा बागडोर अजीत डोभाल संभालते हैं। उनसे ज्यादा प्रशासन डरती, उनसे ज्यादा सिस्टम डरता। लेकिन अगर वही इंसान सजदा करे जाकर इस जमीन पर 5 मरतबा अपनी पेशानी को झुकाए तो अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। इसीलिए अकाबिर ने कहा
है कि जब नफली नमाज पढ़ा करो, सजदा किया करो, तो उस वक्त तुम दुआ करो, अल्लाह से अपनी जरूरत के बारे में पूछो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं अल्लाह मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मेरी फला जरूरत है, मैं तेरे सामने अपने सर को झुकाया हुआ हूँ, अल्लाह मेरी फला जरूरत को पूरी कर दे। उस सजदे की बदौलत में नफली नमाज के अंदर, नफली इबादत के अंदर कहा जाता है कि उसकी वो दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब बंदा सजदे में होता है। सबसे ज्यादा करीब सजदे में। आज हम कितने सजदे करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। अल्लाह के नबी को कोई परेशानी आती थी तो फौरन सजदा। हमारे हिंदू भाई कितने मामलों के अंदर में ईश्वर को याद करते, जबकि कहा गया कि हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगतिर्दान विचार तोषा, ईश्वर के करीब होना है तो उसका नाम लेकर सत्संगी करो, ईश्वर के अच्छे नामों का वर्णन करो, अच्छे नामों का वर्णन करो, अच्छे नामों का। जय जय श्री राम बोलकर किसी की दुकान मत तोड़ो। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान ही नारे तकबीर मौलाना अब्दुल्ला जिंदाबाद बोलते हैं, उड़ीसा में एक मरतबा पिछले साल में माइक में एक बच्चे को थमा दे, बच्चा क्या बोलता था? मारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तकबीर को मारे तकबीर बना। तकबीर से आप अल्लाह को खुश नहीं कर सकते, अल्लाह खुश होता है आपके अमल से।